है शानदार और जानदार इवेंट देख के आपको कैसा लगा? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और ऐसा ही इवेंट हम आने वाले टाइम में 500 से 1000 लोगों का करेंगे हिसार के अंदर, और बड़े बड़े सपने लेके इस मोदी केयर बिजनेस में आ चुके हैं, और आई होप आप सभी के सपने पूरे हो। थैंक यू वेरी मच। आज जब हम कलानौर से हिसार में सेमिनार में आए और जैसे यहाँ पर हमने सेमिनार को अटेंड किया तो हमारे सपनों में जान आ गई। बढ़ जाता है और जो बदलाव नहीं करता वो पिछड़ जाता है। जैसा कि मैम ने बताया, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। यस, तभी आप सब इतने सुंदर लग रहे हो आज। एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए। आप जो भी मार्केट का ब्रश यूज करते हैं इतना फ्लेक्सिबल होता है? इतना मोदी केयर का ब्रश इतना फ्लेक्सिबल है। अच्छा लगा? लेकिन जब हमने मोदी केयर शुरू किया था तो मेरी छोटी बेटी 4 साल की थी और बड़ी बेटी 9 साल की थी। और कई बार आप सब अगर ज़्यादातर लोग ज्वाइन हैं, सबको पता है कि हमारे मीटिंग में जाने का टाइम होता है कि 2 बजे की मीटिंग है, 4 बजे की है, लेकिन हमारे आने का कोई टाइम नहीं होता। कई बार हम रात को 9-9, 10-10 बजे आते थे और जैसे घर का गेट खोलते थे और लाइट जलाते थे तो देखते थे छोटी बेटी फर्श पे लेटी हुई रहती थी और बड़ी बेटी आधी बेड पे होती थी, आधे पाँव उसके बेड से लटके होते थे। और कई बार तो छोटी बेटी उठ के एकदम रोने लग जाती थी। तो मैं कपिल जी के पास आती और बोलती थी, क्या हम बच्चों के साथ सही कर रहे हैं? तो कपिल जी एक बात कहते थे कि कोई बात नहीं ममता, आज इनको कोई समझ नहीं है, लेकिन आज के बाद 2 साल के बाद ऐसा टाइम आएगा कि मेरी बेटियों की आंख में एक भी आंसू नहीं आएगा। और आज वो टाइम आ गया है। मेरी बेटियां जिस भी चीज़ पे हाथ रखती है ना, चाहे वो 10,000 की हो चाहे 50,000 की हो, वो चीज़ें हम अपनी बेटियों को दिलाते हैं। इसलिए हम दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा भी बन गए हैं। इसके साथ साथ एक मेन अचीवमेंट भी मेरे पास आ चुकी है। मेरे भाई का बर्थडे था 12 जनवरी को, और उस बर्थडे को यादगार बनाने के लिए कंपनी की तरफ से मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट किया सोनेट रेड कलर टॉप मॉडल मिल चुकी है। इसके लिए तालियां ज़्यादा बजा सकते हो आप। वो गाड़ी भी ना कोई अचीवमेंट है नहीं। क्यों? क्योंकि गाड़ियां तो अक्सर आती रहती हैं, लोग अपने बिजनेस से भी लेके आते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने गाड़ी को रिसीव किया, उसकी जो सेरेमनी हमने की, 31 गाड़ियां हमारी उस रैली में थी। 31 गाड़ियां और 150 से 200 लोग, 150 से 200 लोग जिनमें 90% लोगों को मैं जानता भी नहीं था, वो लोग उस गाड़ी के सेलिब्रेशन में आए थे। मोदी केयर में जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो एक घर का परचून का सामान लेते हुए भी इतनी अच्छी लाइफ मिल गई है, ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग में हम लोग। धरती पे किसी ने स्वर्ग देखना है तो मैं कहता हूँ मोदी केयर में आ जाओ, आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे। सभी को बताया कि बिजनेस सबके बंद हो गए थे। मैंने कहा सर ये सपना तो धरा का धरा ही रह जाएगा, अब लॉकडाउन लग गया, अब कैसे बिजनेस शुरू होगा? आप चिंता ना करो, आप अपनी डिमांड रखो, सपना तो पूरा होगा। तो जैसे ही जूम स्टार्ट हुआ और कपिल सर की गाइडलाइन से जूम पे अपना काम करना शुरू किया, डिजिटल हो गए, सब घर पे बैठे थे, किसी को फ़ोन करते थे, सारे घर बैठे हैं, तो काम करना शुरू किया। और लॉकडाउन के दौरान आपको यकीन मानिए, जैसे मार्च में लॉकडाउन लगा था और जून और जुलाई में मैं कार क्वालिफायर बन गया था। ये है पावर सपना देखने की और उस पे ऊपर तारीख लिखने की। आज का सेमिनार बहुत ज़बरदस्त रहा जो हिसार में संपन्न हुआ, और हमारी पूरी टीम आज बहुत एनर्जी से भर चुकी है।
गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं एक स्टूडेंट हूँ और आज मैंने मोदी केयर का ये इवेंट देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का सेमिनार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पेरेंट्स को यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मालाएं पहनाई गई, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और जब बच्चा पढ़ने ही जाता है तो सबसे पहले उसको क्या सिखाया जाता है? गिनती सिखाई जाती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे को ये लगता है कि ज़िंदगी के ना एक्चुअली मज़ा इन्हीं 9 नंबर तक है। और एक्चुअली में साइंस ने प्रूव किया है कि अगर आप हर रोज़ 9 गिलास पानी पियो तो आप स्वस्थ रहोगे। 8 घंटे की नींद लो, स्वस्थ रहोगे। 7 अजूबों की सैर करो, खुश रहोगे। 6 डिजिट इनकम होगी आपकी, तो आपके सपने पूरे होंगे। मैसेज क्या है? मैसेज क्या है? हमने 2.5 साल काम नहीं किया। अब मेरे ब्रदर को पता था कि बड़ा भाई दिल्ली में रहता है, रियल एस्टेट का उसका बिजनेस है और बहुत अच्छे लोग उसको जानते हैं। अब मैंने उसको मना कर दिया तो उसके पास मोदी केयर छोड़ने का सबसे बढ़िया रीजन था, जब यार अपना भाई नहीं सुन रहा तो दुनिया क्या सुनेगी, यही था। आज मैसेज क्या दूंगा, उसने मुझको साइड करके लोगों से काम करना शुरू किया और जब उसको अचीवमेंट मिली तो मुझे मोदी केयर किसी ने नहीं समझाया, मैं किसी की अचीवमेंट देख के आया हूँ। आप जिस बंदे को ज्वाइन करा रहे हो या कोई आपको ज्वाइन नहीं कर रहा, 2 बातें सुन लेना, आप टिके रहना, अचीव करते चलना, एक दिन वही बंदा आपकी अचीवमेंट देख के आपकी टीम में जुड़ेगा। मैसेज ये है कि इस बिजनेस में भी ना आप जब 1 साल 2 साल 3 साल काम करते हो ना तो आपको लगता है अरे क्या 10,000 ही तो आ रहे हैं, क्या 1,000 रुपए का चेक तो आ रहा है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में एक कंसिस्टेंसी से अगर 10 15 20 साल भी अगर मेहनत कर लेते हो ना, यकीन मानेगा महीने का 1 करोड़ रुपए भी आ सकता है इस बिजनेस में। वो पावर सिस्टम को फॉलो किया, यानी कि मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स में रेगुलर जाते रहे, अपने आप को तराशते रहे कि जहां पर अपने हाथ में जो स्किल है उसको तराशते रहे और अपने आप को और निखारते निखारते यहाँ तक पहुंचे हैं। और उसमें सबसे बड़ा हाथ है सर और मैम का कि उन्होंने अपने अपलाइन का अपमान कभी भी नहीं होना चाहिए। इस पे भी मैं आपको एक चीज सुना देता हूँ, क्योंकि आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जरूरत कम हो जाती है और अपलाइन को मैं मानता हूँ कि बूढ़ा हो जाता है। जैसे कि अब 53 साल के हम अपलाइन हो गए तो बूढ़े हो गए, तो सेमिनार में क्या होता है कि जवानों को बुला लिया जाता है, बूढ़ों को चलो भाई चलो। तो बूढ़े क्या काम आ सकते हैं ये भी मैं आपको आज बता के जा रहा हूँ। एक शादी थी गांव में और उसमें पंडित जी की एक शर्त थी कि भाई मेरी जो बारात आएगी चोरी की उसमें सारे जवान आदमी आने चाहिए, कोई भी बूढ़े की एंट्री नहीं होगी। अब सब चक्कर में पड़ गए, यार ऐसे कैसे होगा कि जवान ही जवान बारात में जाए, बूढ़ा तो भाई जरूरी चाहिए एक तो छोरे का जो नाना था वो नहीं माना, भाई मैं तो चलूंगा। बोले भाई जब मना करी है तो रहने दो नाना जी। बोले ना कैसे भी ले चलो मैं तो चलूंगा। तो उसको सामान के साथ डिग्गी में फिट कर दिया नाना जी को, चोरी छुप के उसके नाना जी को ले गए। और ले जाने के बाद जब बारात स्कूल के पास पहुंच गई तो बेटी वाले ने एक संदेश भिजवाया कि भाई पहले चेक तो कर लो कौन जवान ही आया बूढ़ा भी आया। बोले नहीं जवान ही जवान है, बूढ़ा तो कोई है ही नहीं। बोले एक बात पूछो उनसे कि ये जो हमारी नदी है इसमें दूध की धारा बहे, दूध की नदी बहनी चाहिए, जब तो हम छोरी का ब्याह करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। और वो नदी में दूध की धार कैसे बहे, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई। बोले भाई ये शर्त मानोगे तो ही शादी होगी नहीं तो नहीं होगी। जब बात अड़ज गई तो जवान जवान छोड़े थे, उन्होंने कहा भाई अब तो समझ में नहीं आ रही, नहीं हो रही तो मत होने दो, चलो वापस। किसी ने कहा वो नाना को तो काट लो यार, वो जब शादी कैंसिल हो गई उसको तो काटो। तो नाना को डिग्गी से निकाला, बोले भाई क्या हुआ? अरे बोले अड़ज गया नाना या तो। बोले क्या हुआ, मामला क्या है? बोले मामला ये है वो कह रहे हैं जी कि दूध की नदी बहाओ इस नदी में तब तो हम छोरी बहेंगे। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात? बोले नाना करना क्या है? बोले जाके कह दो दूध का इंतजाम हमने कर लिया है, नदी खाली तुम कराओ।
तो अपलाइन आपका किस समय क्या बात कर दे और वो आपके बिजनेस को कितना ग्रो कर देगी, तो इसलिए अपलाइन को हमेशा साथ दें। आज के सेमिनार में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आज के सेमिनार में बहुत अच्छा लगा। अमित जी ने जो प्रोग्राम किया था, आज के शानदार सक्सेस सेमिनार में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आखिर में आपको एक लाइन में ये बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग बाहर मिलते हैं, कहते हैं भैया मोदी केयर है क्या। मैं आपको बताना चाहता हूँ मोदी केयर है क्या। 18,000 रुपये की सैलरी से 4.5 लाख रुपए तक के चेक का सफ़र है मोदी केयर। टाउन पार्क, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार से लेके दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, पताया तक घूमने का सफ़र है मोदी केयर। मोटरसाइकिल चलाने से अपने सपनों की कार चलाने तक का सफ़र है मोदी केयर। और नौकरी करते हुए मेरे बॉस मुझे कहते थे ओए कपिल से कपिल जी तक का सफ़र है मोदी केयर। और नौकरी में आपके बॉस से मिलने वाली गालियों से आप सभी से मिलने वाली तालियों तक का सफ़र है मोदी केयर। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।